हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मुझे करना है किचन की क्लीनिंग। आज मैं एकदम डीप क्लीनिंग करूंगी एक हिस्से को, जैसे मैं करती हूँ। डिब्बे वगैरह मैं आज नहीं धुलूंगी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम तो नहीं बचेगा, तो मैं धुल दूंगी डिब्बे को। अलमारी तो मैं एक बार क्लीन की थी, अभी नहीं करूँगी। बाकी जो मैं पोर्शन करती हूँ, फ्रिज मुझे ज़रूर से करना था, फ्रिज की क्लीनिंग करती थी। बाकी जो कपड़े लगाती हूँ किचन में, सब कपड़ों को मैं धुलूंगी और ये सब चीज़ देखूंगी। अब वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड थोड़ा सा दूर जाएंगे तो मुझे खाना वगैरह बनाने का कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो, आज शनिवार का दिन भी था तो सब्जी वगैरह लाना था, तो शाम तक लाएंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खाना भी कुछ नहीं बनाना था क्योंकि मैंने सुबह आलू फ्राई बना ली थी, आलू और परवल की फ्राई बना ली थी, तो वो हम लोग खा लेंगे क्योंकि इनका रात ही को फाइनल हो गया था कि मैं सुबह निकलूँगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो ये सुबह सुबह निकल गए। और अपना फिर मैंने सोचा कि चलो क्लीनिंग कर लेते, क्योंकि सुबह हो गया था तो पराठा वगैरह बना लूँगी दोपहर में, तो उससे मेरा हो जाएगा। प्याज का पराठा बना लूँगी ना, मेरे बेटे को भी खाने का मन था तो मैं बस वही बना लूँगी, और सिंपल सा प्याज का पराठा, और मैं खा लूँगी। तो उसका कोई टेंशन नहीं था मेरे पास, क्योंकि सब्जी बनी हुई थी, आटा गूँथ करके बस पराठे सेकते, कितना भी नहीं, 4 रोटियाँ सेक लेते, पराठे तो बहुत हो जाता। तो अभी 4 या 5 सेक लेते। तो अभी देखिए किचन के पहले झाड़ू लगा दो, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही मैं करूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद नहीं होता है कि फिर पोछा डायरेक्ट करना होता है। फ्रिज मेरा सुबह बंद कर दिए थे, तो मैं फ्रिज को ऐसे भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं फ्रिज बंद करती हूँ, क्योंकि दूध मेरा रहता है, तो रात को मैं दूध को गर्म करती हूँ, तो उसको खौला के रखना होता है। और फिर वो एकदम जब खौल के रख जाता है ना, तो उसमें मलाई बहुत अच्छे से जमती है, जो उससे घी बहुत अच्छी निकलती है, तो मैं उसको नहीं स्किप कर सकती थी। मैं देखिए फटाफट झाड़ू लगा दी किचन में, और किचन की क्लीनिंग कर लूँगी ऐसे सिंपल वाली, जो डेली रूटीन वाली। फिर उसके बाद मैं लगूंगी क्लीनिंग करने के लिए किचन के पार्ट की। आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे मैं एक चीज़ अरेंज की हुई हूँ। मैं एक बार और भी बताई थी, लेकिन इस बार मैं पूरे अच्छे से उसका एक एक पार्ट निकाल के आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या उसके ऊपर रखी हूँ, जिसके कारण अगर आपके पास ये सब चीज़ें हों तो आप भी एक यूट्यूब बना सकते हो, जो अभी आप कभी इसको हटा भी सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो अभी देखिए मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के बर्तन चाय नाश्ते के हो ही जाते हैं और वो साफ़ करना होता है किचन। जब ये किचन और झाड़ू लग जाता है ना, कमरा व्यवस्थित, तो आपका मन भी लगता है कि कुछ और काम करें। तो मेरा सुबह से ही दिमाग में ये लग गया था कि मुझे आज फ्रिज वगैरह साफ़ करनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं टाल भी नहीं सकती थी क्योंकि गंदा बहुत हो रहा था। और ऊपर से ऐसे तो मैं साफ़ कर देती, लेकिन आज मेरा मन था कि अंदर से अच्छे से डीप क्लीन, क्योंकि अभी दिवाली आएगी तब तक तो मैं कुछ करना ही होगा। मैंने सोची कि अभी कर लेती हूँ एक बार, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। 2 महीना है, बरसात के दिन, आज मौसम भी था खुला हुआ, धूप भी है, 2-4 दिन से धूप निकल रही है, तो मैंने क्यों ना कहा जाए किया जाए धूप का मज़ा और धूप के मज़े का फ़ायदा। तो मेरे हस्बैंड भी जा चुके, तो मेरा उसका भी फ़ायदा था। तो देखिए फटाफट मैंने बर्तन वगैरह लगा दिया है। किचन की एक बार कुकटॉप साफ़ करूँगी। देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई थी, तो मैंने एक प्लेट में ही निकाल दी है, क्योंकि उससे ज़्यादा भर के थी तो उससे बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं चाहिए। रात की भी थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी बची थी, दही वाले आलू जो मैंने कल बनाए थे वो भी बची हुई थी, तो मुझे वो भी खा लूँगी, तो ऐसे बैलेंस करके हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मेरे बेटा सब्ज़ी तो नहीं खाता है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर मैं दोबारा नहीं बनाने की हिम्मत थी और ना बनाने की मन था कि वह फिर अभी बनाना ही पड़ेगा। सुबह मैंने बनाया था। तो सबसे पहले तो मुझे ये आरओ का कवर निकालना है, क्योंकि किचन का ये पोर्शन में ना सब्जी छौंकना ये करना होगा ना, मैं खोला नहीं छोड़ सकती। इसका कवर पहले था, वो बहुत गंदा लगता था, ये तो कम से कम ऊपर से गंदा हो जाता है, तो इसको अपने एक दिन में तुरंत धुलिए। और 1 घंटे जब खाना वगैरह बनाना मुझे नहीं रहता है, फिर मैं तुरंत इसको पोंछ पाछ के, जब सूख जाता है तो लग जाता है, तो 1 घंटा या 2 घंटा या बहुत हुआ तो 5-6 घंटा सुबह से शाम तक मैं लगा दूँगी। और अभी उठे में फ्रिज के भी ऊपर की जो कवर था मैंने खुद बनाया था, तो फिर इसको मैं हटा रही हूँ और निकाल रही हूँ, इसको भी मैं धुलूँगी। तो ये सब चीज़ें नहीं, जो चीज़ें मुझे याद था कि मुझे आज किचन में ये चीज़ मुझे लगाती हूँ, जिसको मुझे धुलना ही धुलना है, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं धुल लेती हूँ। बहुत ही गंदे हो गए थे। गंदे क्या हो गए थे आपको दिखते नहीं होंगे, लेकिन मेरा जैसे होता है ना कि 1-2 महीना हो जाता है तो धुलना ही है। तभी देखिए मेरे बेटे को टॉफ़ी खाना था, टॉफ़ी मिल गई थी उनकी फेवरेट कच्चे आम वाली, तो यह कहा कि नहीं मम्मा मुझे खिला दो। मैंने कहा चलो खिला देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फ्रिज के ऊपर ही मैं फ्रिज के सब सामान रख रही हूँ। अब फटाफट मैं फ्रिज का सी सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि उसको भी निकाल करके इसको मैं एक बार गीले कपड़े से ही पोंछूंगी। सब निकाल के ट्रे निकाल दी, ट्रे के अंदर भी कपड़े लगाए रखती हूँ, वो भी मैंने निकाल दिया। ढेर सारे कपड़े जो नीचे होते हैं ना, वहाँ पे भी मैंने पिंक कलर के कपड़े ही लगाए हैं। मुझे वो वाला फ्रिज के, इसमें क्या होता है ना, कपड़े लगे रहते हैं ना, तो कुछ अगर गिरता भी है तो आपका दूसरे स्लैब पे नहीं जाएगा, वो वहीं पे सूख जाता है, पानी वगैरह ही रहता है और कुछ नहीं रहता है।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। लिक्विड अगर दूध बाई चांस गिर गया हो ऐसे, तो मैंने एक पर समय ना गीले कपड़े से खूब अच्छे से इसको पोंछ दिया है। तो इधर मेरा बेटा हेल्प कर रहा था, देखिए टोकरी लेकर आया है और फिर सब सामान, मम्मा मैं ये निकाल दूँ, मम्मा मैं वो निकाल दूँ, तो लगे हाथ ये भी लगे ही थे कि मम्मा ये कर दो। फिर थोड़ी देर बाद ना इसको बहुत तेज़ से भूख लग गई थी, मम्मा मुझे कुछ खिला दो। तो मैंने सब्जी बना के पराठा सुबह ही बना के रख दिया, क्योंकि बीच में रुकूंगी नहीं, मुझे ये भी पता था कि कम से कम नाश्ते तक का बेटे का हो जाता। और मेरा भी एक पराठा मैंने भी अपने लिए बना के रख दिया कि अगर नहा कर तुरंत मुझे भूख लगी थोड़ी सी बनाने से पहले, तो मैं एक पराठा मैं भी खा लूँगी, ऐसा सोचा मैंने। तो देखिए ये सब प्लास्टिक वगैरह लगाने से ना दीवारों, जो फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर आपके स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। बहुत सामान आप रखते हो, तो मैं इसलिए इस सब चीज़ों को रखती हूँ। देखिए ये सब जो नीचे के मसाला वाला रेक पे था मैंने रखा था, इसको देखिए अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। एक बार क्लीन करके इसी कपड़े में थोड़ा सा सर्फ में अच्छे से सर्फ लगा के इसको क्लीन करूँगी अच्छे से, और फ्रिज को मैं अच्छे से पोंछूँगी, वॉश करूँगी। देखिए अभी साबुन लगाना शुरू करूँगी, तो पहले अच्छे से पहले सफाई कर रही हूँ गीले कपड़े से, क्योंकि क्या होता है ना, गंदे कपड़े से आप उसको भी वैसे सर्फ वाले पानी से धुलिए तो सर्फ भी गंदा हो जाता, बाहर अंदर बाहर मैं सबको क्लीन कर रही हूँ। फ्रिज का मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह लगाई रहती हूँ ना, और प्लास्टिक जो उसके रेक पे तो मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन हाँ वो चीज़ें गंदे होते हैं तो उसको अच्छे से धुल करके मैं शाम तक इसके नल पे टांग रही हूँ। देखिए धीरे धीरे करके इसको टांग रही हूँ। और बाकी मैं उसकी किचन की क्लिपबोर्ड में सर्फ लगा के मैंने साफ़ कर दिया है, और उसकी भी दरवाज़ा थोड़ी देर में खोल दूँगी, खोल के कम से कम 1 घंटा रख दूँगी, तो जो उसकी नमी होगी ना पूरा ही सूख जाएगा। फिर मैं दोपहर में इसका रेक वगैरह लगा दूँगी, अभी तो नहीं लगा रही हूँ, अभी तो इसको पहले अच्छे से क्लीन कर दूँ किनारे किनारे, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी देखिए। फिर मैंने आ गई, थोड़ा सा गीला कपड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा गीला गीला लग रहा था, तो मैंने एक दूसरे कपड़े से इसी तरह के ब्लू कपड़े से पोंछ दिया है कि हवा थोड़ा सा सूख जाएगा तो मुझे ये कपड़ा। और फिर मेरे कपड़े जो बर्तन वगैरह थे ना मैं सामने ही रख दी कि थोड़ी देर बाद मुझे ये सब चीज़ों की यूज़ पड़ेगी, क्योंकि आधा 1 घंटे बाद मुझे इसको कम से कम थोड़ा बहुत ही सही मुझे मतलब लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज में दूध वगैरह फिर से मुझे रखना ही पड़ेगा, और सब्जियां वगैरह कुछ भी रखनी पड़ेगी। तो मैंने कपड़े वगैरह लगा दिए हैं। फिर देखिए ये सब चीज़ें मैंने एकदम खुले में लगा दी हैं कि मेरे बेटा उसमें तंग कर रहा था, आधा घंटा में सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर मैं आ गई इस पोर्शन में देखिए एक प्लास्टिक लगा है, मोटा वाला फोम आता है जो मेरे पास मुझे मिल गया था, तो वो मेरे पास था 2-3 4 बहुत ज़्यादा थे, तो 3 मेरे पास, अभी 2 मेरे पास बचे हुए थे, मैंने उसका यूज़ नहीं किया था। बाकी कूलर के किनारे वगैरह में काट के मैं लगा देती हूँ वैसे। तो ये 2 मेरे के यूज़ हो गया। इस पे ऊपर एक प्लास्टिक का मैंने वो भी लगाया था, कपड़े से कवर भी किया था। देखिए मैरून वाले कपड़े से मैंने उसको कवर भी किया था। ये ना बहुत अच्छे से मुझे फ्रिज का और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन है या कुछ भी आप नीचे रखना चाहो तो आप इसमें रख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको कूलर का ही रेक है जिसमें नीचे एक लोहे का रहता है, जिस पर उसको बेस में बनाया था, और बाकी ऊपर में इसको बेस बनाया था। अभी मैं इसके भी कपड़े मुझे धुलने थे, फिर फटाफट मैंने इस कमरे में, ये लोहे का थोड़ा सा है ना, तो मैंने उतना प्रिपेयर तो नहीं किया था, तो उसमें थोड़ा सा झड़ता है, वो तो आप जानते, तो अभी ऐसा नहीं झड़ता है, इधर उधर करने पे ही झड़ता है, नहीं तो बाकी तो जो डेली साफ़ करने से वो सही भी रहता है। तो फटाफट मैं कूड़ा साफ़ करके फिर मैं अब बस पोछा लगा के नहा लूँगी, क्योंकि देखिए मेरा बेटा खा के प्लेट वहीं रख के जा रहा है, क्योंकि मम्मा मुझे भूख लग गई थी तो मैं खा ली थी। तो फिर मैं खा के आराम की थोड़ी देर, फिर मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाई, और फिर अब हो गया था शाम का टाइम, क्योंकि 3 या 4 बज रहे थे मेरे, तो मैंने कहा कि चलो मैं अब लगा देती हूँ। उसके बीच मैंने उठा तो बीच के रेक का जो सामान था ना, मैंने वो फ्रिज में अंदर सेट कर दिया था। वो मैं किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी कि अंदर मैं क्या क्या लगाती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ दिखाने से ना फिर पता चलता है कि बहुत लेंदी। अभी मैं इसका दिखाया, देखिए मैंने प्लास्टिक से पहले ऊपर कवर किया है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं इस कपड़े को ना अच्छे से इसको एकदम बैक में दबा के, क्योंकि लोहे का जो अंदर ग्रिल होता है उसके अंदर आप दबा के टक कर दीजिए। इसके कारण ये होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर क्या है। देखिए इतने अच्छे से टेबल लग गया है नीचे का, और जस्ट सेम टू सेम ऊपर भी हो जाएगा। तो कपड़े से मैं कवर करके एकदम कोने तक फोल्ड करके इसको अच्छे से दबा दूंगी, इसके ऊपर लगा दूंगी। फिर इसको पिन से आप टक कर दो अंदर तक, फोम से लेकर के प्लास्टिक को लेकर के सबको टक कर दो, जिसके कारण ये एकदम बंधा रहेगा, फिसलेगा नहीं कहीं से भी। 3-4 पिन मैंने लगा दिया इसको। फिर इसके बाद ये जो रेड वाला मेरे पास कवर था ना, मैंने उसको लगा दिया। तो इसके कारण ये एकदम यूनिक सा टेबल लगता है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसके कपड़े अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, अगर दूसरे तरह का चादर वगैरह लगा दूँ इसके ऊपर, तो ये और भी लुक अलग आएगा। तो अभी मेरे पास जो अवेलेबल रहता है मैं उसी के चादर को यूज़ कर रही थी। एकदम सिंपल सा था और एकदम सिंपल सा बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें सामान मैंने रख दिया है,
फिर मैंने मिक्सी का जार मैं इसी के अंदर रखती हूँ, उसके जार उसमें रहती हूँ, कुछ कद्दूकस है, कुछ भी है इसमें वैरायटी। और अभी मैं आपको दिखा रही थी, देखिए मैंने फ्रिज का भी जार रख दिया, जार भी रख दिया है। कुछ बर्तन होते हैं छोटे छोटे जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो भी मैं इसमें ही रख देती हूँ। फिर अब मैं ये सब ना थोड़ा बहुत तो गंदगी होता ही, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि आज शनिवार का दिन था तो मुझे सब्जी वगैरह बना करके जाना था और अपना वो सब्जी लाने जाना था सबसे पहली बात तो मैं सबसे पहले ये सब काम फटाफट कर दूँगी। बेटे को भी याद कराना था, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई को भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने देखिए इसको भी लगा ही रही थी मेरा बेटा, क्योंकि जब मैं लगी रहती हूँ ना तो ये भी लगा रहता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ कि ये लिख के दिखा दो, तो नहीं, वो नहीं कर सकता, वो मेरे साथ लगा रहेगा। मुझे एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाना पड़ता है इसको, तो मैं इस बीच नहीं कर पाती, क्योंकि और बच्चों को तो जानते हैं कि 3 घंटा पढ़ाइए तो उनके दिमाग में 1-1.5 घंटा ही वो मन से बैठ के पढ़ते, नहीं तो खुदर पुदर लगा ही रहता है उनका है। तो मेरे पास टाइम इसलिए नहीं ज़्यादा मिलता है, क्योंकि और जब ये नहीं रहते हैं ना तो सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, नहीं रहते हैं। देखिए अभी आ गए थे, ये वही 3-3:30 बजे के आसपास आ गए थे, साइड पर से दूर साइड गए हुए थे, तो वहीं से काम करके और पैरों में शूज़ में इनके पानी बहुत लग गया था, तो ये वापस घर आ गए जब वहाँ से काम ख़त्म करके। फिर देखिए प्यास बहुत ज़्यादा लग गई, क्योंकि आज गर्मी का दिन भी था। तो अभी मैं फटाफट चाय वगैरह बना ली थी, तो अभी मैं सोची कि किचन में ये साफ़ कर दूँ। किचन साफ़ करने के बाद फिर अपना बर्तन वगैरह धुल लूँ आराम से। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आरओ का जो ऊपर का है ना, वो भी कवर लगाऊंगी, क्योंकि अंकल आने वाले थे वो देखने के लिए, क्योंकि नीचे के बगल का मैंने बताया था ना टाइल्स ब्रेक हो गया है। तो सोचे कि आके देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे कभी ठोकर लगने से टूट जाता है, कोने का है तो वो टूटेगा ही। तो वही चीज़ें तो मैंने इससे पहले फटाफट मैंने ये किया, तो उसके बीच का मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो प्यास बहुत ज़ोरों से लग रही थी मुझे, क्योंकि हम लोग चाय पानी पी लिए थे। तो अभी हम लोग को फटाफट जाना था खाना बनाती, वो भी खाना बना के ही मैं निकलूँगी पूरा का पूरा, क्योंकि ये होता क्या है ना 8-8:30 बजे। अभी मुझे तो उससे पहले मुझे सब कुछ करना रहता है, तो मैं करके ही निकलना बहुत अच्छे से सोचती हूँ आके। क्योंकि मैं पहले शुरुआत में जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मैं बनाने का सोचती थी कि मैं आके बनाऊँगी, बहुत लेट हो जाता था उस दिन, मतलब कि बहुत लेट। तो अभी मैंने सोचा कि अब मैं हमेशा से सोचती हूँ। देखिए इस तरफ भी मैंने टक कर दिया है बहुत अच्छे से, ऊपर से तो नीचे तक मैंने इसको टक करके आप इस पर ना कवर मैं इसी तरह लगाती हूँ, क्योंकि बगल में जो गोल वाला भी फिल्टर होता है वो भी उसको ढक देती हूँ, वो भी गंदा ही दिखता है, क्योंकि वो भी तो अंदर का फिल्टर बदलता है, कभी ऊपर का तो कवर बदलता नहीं उसका है। तो अभी मुझे बनाना था लौकी, आलू और अदौरी की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। प्याज का पराठा मैंने बनाया था, तो आटे भी बहुत ज़्यादा उसमें बचे हुए थे, तो 2-4 रोटियां और एक्स्ट्रा बनाऊंगी आटा गूंद करके, बाकी प्याज के पराठे और ये सब्ज़ी रहेगी। सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनेगी। सबसे पहले तो मैंने आलू लौकी अदौरी को कर लिया है, अदौरी डालूंगी, उसको भूनूंगी। भूनने के बाद मैं उसको निकाल दी, बस 4 या 5 अदौरी मैंने डाला। फिर जो मसाले नहीं होती है मैं डालती हूँ प्याज, लहसुन और टमाटर का जो पेस्ट क्या कद्दूकस किया हुआ जैसे मानिए, तो मिक्सी में चला करके फिर उसमें बेसिक मसाले में डालूंगी। सिर्फ इसमें गरम मसाला आप मत डालिए, अदौरी रहती है उड़द की, तो धनिया पाउडर से ही इनफ टेस्ट आ जाता है। फिर इसको फटाफट मैं भूनने को लगाऊंगी, 5 मिनट तक ये भूनेगा। भूनने के बाद जब मैं सब्जी डालूंगी, उसके बाद फिर मैं रोटियां सेक लूँगी और मैं तैयारी कर लूँगी और सब काम का। तो फिर अभी प्रेशर कुक करेगा 10 मिनट, इसको भूनने में मैं लगा देती हूँ टाइम, क्योंकि उसके बाद ना किचन में और भी बर्तन थे, क्योंकि मुझे एकदम किचन क्लीन था। फिर मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, तो फिर पराठे तो करें, हाँ एकदम सही है। तो आके फिर गर्मी लगता है, फिर बहुत टाइम हो जाता है। तो ये भी कभी कहते नहीं है ये सब चीज़ कि हाँ ये भाई नहीं गर्म खाना है, ये करना है। कहते कि जितना इनफ हो, जितना अच्छा तुम्हें लगे वैसे ही कर लिया करो काम को। वो ज़्यादा खाने पीने में है मन है, लेकिन ऐसा प्रेशराइज नहीं है कि नहीं ये बना दो वो बना दो, कभी नहीं। तो अभी देखिए फटाफट मैंने प्रेशर लगाया है, तो अभी प्रेशर थोड़ा सा पकड़ लेगा, तो फिर मैं उधर करके छोटे वाले गैस पे करके ना मैं फिर पराठे वगैरह सेक दूँगी, पराठे और रोटियाँ सब सेक दूँगी। तो इसमें प्रेशर पकड़ लेता है बड़े वाले गैस में जल्दी से, फिर छोटे वाले गैस पे करता है। तो देखिए फटाफट मैंने रोटियाँ पराठे सब बना दिए। अब फटाफट मैं बेटे को अपने दूध दूंगी सबसे पहले, तो वो दूध पिएगा। ये तो अभी नहीं पियेंगे, कहे कि बाद में पीऊँगा दूध। तो मैंने कहा कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, तनुज को तो दे देती हूँ, इसलिए दे देती हूँ क्योंकि वो जाएगा ना स्कूल, वहाँ पे फिर आएगा लेट हो ही जाता है, 9:30 बज ही जाता हमारे यहाँ, तो फिर वो नहीं पिएगा। और बड़े तो होते हैं ना ठंडा दूध ये पीते हैं, तो ये आराम से पानी दवा पी लेते हैं, दवा के साथ वो खा लेते हैं। तो सच में अब देखिए मैंने किचन एकदम क्लीन कर दूंगी, सब्जी मैंने खाली कर दिया है और एकदम क्लीन, मुझे इतना राहत हुई ना। उसके बाद मैंने बस 10 मिनट बैठा, मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी तीज की सामान की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन तीज वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, तीज से एक दिन पहले मैं दिखाऊंगी।
और फिर ये देखिए सब्जी बनके एकदम तैयार थी, यमी यमी सब्जी बनके तैयार हो गई थी। उसके बाद मुझे भगवान जी के दीपक जलाना था, मैं उसके बाद चल जाती हूँ दीपक जलाने के लिए। दीपक जला के फिर मैं थोड़ी देर बैठूंगी और बाबू को दूध दे दी थी, लेकिन अभी देखिए पीता है कि क्या करता है नहीं पता। तो भगवान जी को फटाफट, क्योंकि वो थोड़ा गर्म रहता है ना, तो ही उसका बॉर्नवीटा अच्छे से मिलता है उसके अंदर, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए अभी मेरे बज रहे थे 7:30 फिर, और अभी मैं देखिए दूध दे दूँगी। दूध देने के बाद हम लोग थोड़ा 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग तैयार होकर 8:30 बजे निकल जाएंगे सब्जी लेने। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे अंत करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा क्लीनिंग बताइएगा, और कुछ अगर आइडिया आपको अपने घर के लिए मिला होगा तो वो भी सही है, और आप भी देख लीजिएगा कि अगर बना सकते हो तो वैसा बना लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।